यार हम देव में तो आप लोग को भाषा आंदोलन 1932 खतियान को लेकर लगातार वीडियो देते थे। अभी हम लोग हैं खतियानी सत्याग्रह यानी कि विधानसभा में, जहाँ पे हमारे रांची के युवा वर्ग से लड़के तो आ ही रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और युवाओं का हौसला अफजाई करने आए हैं। तो इनसे जानेंगे कि सत्याग्रह में क्यों आए और लोगों को क्या संदेश देने आए हैं। देखिए, जरूरी है, सबसे पहले तो क्यों आए हैं ये बहुत बड़ा सवाल है हम सभी झारखंडियों के लिए। चूंकि झारखंड निर्माण का 22 साल हो गया और अभी तक डिफाइन नहीं है, पहचान नहीं बना है झारखंडियों का कि कौन है झारखंडी, असली झारखंडी कौन है। इसलिए हम लोग पिछला सत्र के दौरान भी 21 मार्च को भी जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा घेराव में भी आए हुए थे। हम लोग हुजूम था हम लोगों का, लेकिन इस बार हम लोग आंदोलन को हम लोग ने चेंज किया है। सोचे कि अपना जो उग्र आंदोलन है ये सत्याग्रह के बाद हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये हम लोग सरकार को एक तरह से हम लोग एक चेतावनी देने के लिए आज हम लोग 2 दिन के लिए सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मानसून सत्र में हम सभी झारखंड वासियों के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति निर्धारण हो और ये जो हर दिन भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले उजागर हो रहे हैं, चाहे वो पंकज मिश्रा हो। आज शर्म लगता है कि मुख्यमंत्री का जो पीए है वो करोड़ों रुपया का खनन माफिया है और आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश हम लोग का झारखंड की ओर देख रहा है कि हम लोग का मुख्यमंत्री का पीए कितना करोड़ों रुपया का घपला किया हुआ है। तो अभी जांच चल रहा है, चाहे वो पूजा सिंघल हो, पंकज मिश्रा हो। अभी ताजा मामला आप लोगों ने देखा होगा कि इस विधानसभा में बैठने वाले 3 विधायक हावड़ा में लाखों रुपया के साथ पकड़ाए हैं, लाखों करोड़ों रुपया के साथ पकड़ाए हैं। तो शर्म आता है, यहाँ कौन से लोग बैठते हैं। आप देख सकते हैं ये विधानसभा जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर बैठ के नीति निर्धारण होता है, जहां के लोग यहाँ कैसे सुखी हो, संपन्न हो, इसके लिए नीति निर्धारण होता है। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ बैठने वाले लोग आज हावड़ा में तो कहां पकड़ा रहे हैं और जांच चल रही है। अभी और कहां पकड़ाएंगे कहना मुश्किल है। आज हम लोग जो सत्याग्रह में है 2 दिन के लिए आज शुरुआत है हम लोग का, कल भी हम लोग का आंदोलन चलेगा और इस आंदोलन के दौरान हम लोग सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। जो ये मानसून सत्र चल रहा है, चूंकि ये लोग का उप समिति गठन करने का एक समाचार पत्र में भी देखने को मिला था कि ये लोग का कार्य मंत्रणा जो होता है उसमें भी ये लोग अपना कार्यसूची में रखा है कि उप समिति विधानसभा का मंत्रिमंडल का उप समिति बनाकर स्थानीय नीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये झूठा आश्वासन देना बंद करे सरकार, यथाशीघ्र स्थानीयों की हित में स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाए, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए, ऐसा हम लोग का मांग है। और ये 2 दिन सत्याग्रह के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे और इसके बाद फिर पुनः हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। इससे भी उग्र आंदोलन करने का हम लोग झारखंड सरकार को चेतावनी देते हैं। तो अभी जो विधानसभा के जो समझ में आप लोग सत्याग्रह में बैठे हैं, ये कौन जिला से और ये लड़कों लोग को या युवा लड़कों को जो पढ़ने के समय और नौकरी की और घर परिवार चलाने के समय ऐसे आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज दुर्भाग्य है हम लोग का झारखंड का कि जो पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, चूंकि ये लोग पढ़ लिख गए, 22 साल झारखंड बन के हुआ। जब ये बच्चे थे तो उस समय उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज के युवा इतने पढ़ लिख गए हैं कि अपने लिए क्या है नहीं है, कहाँ बेरोजगार है, ऐसे घूम रहे हैं। हमारे झारखंड के युवा पढ़ लिख कर नौकरियां बाहर के लोग आके यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोष है, ये बहुत पुराना रोष है जो आज दिख रहा है, पूरे झारखंड में दिख रहा है। कोने कोने से आज विधानसभा में लाखों की संख्या में यहाँ हमारे युवा साथी पहुंचे हैं। चूंकि हम लोग तो रांची वासी हैं, पिछले बार भी हम लोग आए थे, लेकिन जैसा हुजूम दिख रहा है ये आक्रोश केवल जयराम महतो का नहीं है, ये पूरा झारखंड का आक्रोश है। सारे युवा अब जाग चुके हैं, 1932 का मांग रहे हैं। अगर सरकार नहीं देती है तो आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होना है 2024 में, निश्चित तौर पर हम लोग जितने भी सत्ताधारी दल रह चुके हैं सबको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग पूरे 81 के 81 विधानसभा में झारखंड खतियानधारी लोग काबिज होके अपने हित में नीति निर्धारण का काम करेंगे। अभी आप लोग पहुंचे हैं जो कि
सभी भूखे प्यासे 2 दिन का सत्याग्रह है। क्या इसमें इस सत्याग्रह में सरकार के कानों तक गूंजेगी और क्या ये नियमावली चेंज करेगी और स्थानीय नीति नियोजन लाएगी? निश्चित तौर पे गूंजना चाहिए। अगर नहीं गूंजती है तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है। चूंकि माटी के 3 पुत्र भी देखे गए जो नेता थे कांग्रेस के। अब नेतागिरी और वेश्या का जो बाजार है एकदम सेम हो गया है। पैसा के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये लोग का जमीर मर चुका है जो नेतागिरी करते हैं। वैसे नेताओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि जनता ने जिस उद्देश्य से आपको भेजा है विधानसभा के पटल पे, निश्चित तौर पे झारखंड के हित में नीति निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अन्यथा एक बार आईना जरूर देख लीजिएगा आप जब सवेरे जब निकलते हैं उस समय कि आपने आज तक अपने झारखंड के लिए हित में क्या किया, नहीं किया। नहीं तो आने वाला दिन आप सभी के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। पिछला 21 मार्च को भी हमने एक गीत बनाया था। हाँ, वो गीत सुना दीजिए। मैंने आपको आप लोग को भी दिखाया था इनका गीत। हाँ। फिर से सुन लीजिए एक बार। वो गाना अभी हम बाद में सुनाएंगे ताकि 2 दिन का है। अभी एक नया गीत बनाए हैं, वो हम आप सभी झारखंड वासियों को सुनाना चाहते हैं। और ताकि अभी तक जो जनता अभी तक जागी नहीं है, इस आंदोलन में जुड़े नहीं है, वैसे लोगों से और सरकार को हम गीत के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं। लीजिए सुनिए। चूंकि हम लोग जंगल झाड़ से आते हैं तो जंगल झाड़ से ही हम लोग का प्रकृति, हम लोग का संस्कृति, हम लोग का पर्व इस गीत में जुड़ा हुआ है। कुहू पीहू बोले बुन पतरा डोले, कुहू पीहू बोले बुन पतरा डोले, दादा करम कर, दादा करम कर, अखड़ा में झुमड़ी लगाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा करम कर, अखड़ा में झुमड़ी लगाओ, तनी नाच के देखाओ। इस तरह का आप गीत जो केंद पियर कांदे जाखे सब चांदे, केंद पियर कांदे जाखे सब चांदे, दादा जितिया कर, दादा जितिया कर, जावा तो जागाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा जितिया कर, जावा तो जागाओ, तनी नाच के देखाओ। डर डहुरा पखना बन गेलक चखना, डर डहुरा पखना बन गेलक चखना, दादा सोहराई कर, दादा सोहराई कर, मंदर तो बाजाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा सोहराई कर, मंदर तो बाजाओ, तनी नाच के देखाओ। नदी नाला जहर बना देलक शहर, नदी नाला जहर बना देलक शहर, दादा चिमनी कर, दादा चिमनी कर, धुआं से बचाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा चिमनी कर, धुआं से बचाओ, तनी नाच के देखाओ। अरे 32 कर खतियान लूट लेलक शैतान, 32 कर खतियान लूट लेलक शैतान, दादा सरकार कर, दादा सरकार कर, कुर्सी के गिराओ, तनी नाच के देखाओ। दादा सरकार कर, कुर्सी के गिराओ, तनी नाच के देखाओ। कुहू पीहू बोले बुन पतरा डोले, कुहू पीहू बोले बुन पतरा डोले, दादा करम कर, दादा करम कर, अखड़ा में झुमड़ी लगाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा जितिया कर, जावा तो जागाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा सोहराई कर, मंदर तो बाजाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा चिमनी कर, धुआं से बचाओ, तनी नाच के देखाओ। दादा सरकार कर, कुर्सी के गिराओ, तनी नाच के देखाओ।
दादा सरकार कर कुर्सी के गिराओ तनी नाच के देखाओ। जोहार। और ये जो गाना अपन से लिखल है जी, अपन से लिखल हो। एकरो तो तर्क के साथ लिखल है जो गाना बने। नहीं, गाना हम कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं हो, लेकिन ये दर्द हो। हाँ, झारखंड के नाचे कर जो कहा थे हम इनके झुमड़ी लगाओ और नाचो, कहे का मतलब है इसने हम इनके सब कोई के एकजुट हुए थे। एकजुट जब तक हम इन नहीं हो, एक जगह जब तक अभी नहीं करब, तब तक सरकार का कुर्सी हिले वाला नहीं है। यह हमारा संदेश है हमारे झारखंड का युवा साथी मन से कि सब कोई अपन अपन कर्म करे थे, तब हम इनके जीत मिली। और जीत मिली तो मांदर बजाब झूमब नाचब और सरकार ऐसा सरकार हेमंत जी सर सरकार के उखड़ा के फेंके कर काम करब। जय झारखंड। अपन पहले आप बताए था कहाँ से आ कैसन कैसन अभी तक योगदान झारखंड के निस्वार्थ भाव में दे रहा और झारखंड के बचाव अस्मिता संस्कृति के लेके अभी तक हम इनकर संघर्ष है। अभी तो फिलहाल खतियान कर चलत है, ऐसे भी हम इन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानल जाएला। और जो सामाजिक है वही अपना झारखंड के हित में सुन सकते हैं। इतने युवा साथी हैं, इनके दिलों में भी कहीं ना कहीं सामाजिक सोच है। ये अपने लिए नहीं आए हैं, अपने लिए रहते तो बैठ के पढ़ाई करते, कंपटीशन का तैयारी करते। आज हम धन्यवाद देते हैं ऐसे युवाओं का जो अपना सब घर का काम दुख दर्द, मेरा भी माँ बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, हम बताना नहीं चाहता था, लेकिन अपना दर्द को छुपा के अभी सतीश भाई हैं, हम सुबह इनका घर गए थे। इनका पिताजी जो पूर्व में वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट में थे। आज मैं उनको भी देख के आया। इनका भी दीपक भैया इनके अपने बड़े भैया हैं जो अभी ये थे डोमिसाइल आंदोलन इनका घर का दिया हुआ है। आज कहने का मतलब है हम लोग सामाजिक सोच जो रखते हैं, चाहे वो युवा हो, जो गोद में रहा हो, बच्चा हो, आज अगर ऐसे कार्यक्रम में ऐसे जुटान में सम्मिलित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए सभी कोई काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग अभी तक नहीं निकले हैं घरों से, वैसे युवाओं से गुजारिश करेंगे, वैसे माता बहनों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे आंदोलन जो सामाजिक हित में हो, झारखंड हित में हो, इसमें बढ़ चढ़ के, ये जाति पाति का आंदोलन नहीं है, सभी खतियानधारियों का आंदोलन है। सभी से हम हाथ जोड़ के विनम्र अपील करना चाहेंगे कि ऐसे महान परिवर्तन के दौर में आप सभी का भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाला हम सभी के झारखंडियों का भाग्य सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो। इतना ही कह के मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जोहार। बात करते हैं हमारे झारखंड में रांची राजधानी के और एक क्रांतिकारी जिनका नाम है सतीश कुमार महतो, इनसे जानेंगे कि इस आंदोलन से क्या हमारे झारखंड के लोग जागे हैं और क्या सरकार जाग रही है। निश्चित तौर पे जब हम दिसंबर में आंदोलन का शुरुआत देखे थे तो यहाँ से हम गए थे, पेपर में निकला था कि बोकारो और धनबाद में भोजपुरी मगही को शामिल किया जाए। तो चूंकि हम अलग झारखंड राज्य के लिए जेल भी गए हैं, 10th क्लास में थे, तो हमको अफसोस लगा। तो हम यहाँ से सीधे मोटरसाइकिल उठा के, मेरा एक दोस्त अपना मोटरसाइकिल दिया, यहाँ से हम गिरिडीह, बोकारो, धनबाद का दौरा किए। तो हमको सिर्फ एक चिंगारी चाहिए था कि कोई तो एक चिंगारी निकले जो ये आवाज़ उठाए कि ये गलत डिमांड है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम जब यहाँ से घर से निकलते थे तो हमको बड़ा ख़राब लगता था कि कोई आदमी सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, हमको सब पागल बोलता है, इतना दूर आ जाता है अकेले। लेकिन जिस चिंगारी को हम खोजने के लिए दिसंबर में निकले थे, आज हमको यहाँ पे मसाल बन के दिख रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, आज चिंगारी नहीं है, पूरा मसाल है। हमको लगता है हजारों हजार मसाल बनकर तैयार है। तो एकदम कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जागरूकता फैला है और आंदोलन बहुत टाइट होगा। आने वाला दिन में सरकार इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। जो भी सरकार रहेगा 1932 के खिलाफ खड़ा होगा, ध्वस्त हो जाएगा, नहीं चलेगा। आप झारखंड आंदोलन में अपना भूमिका निभाए हैं। आपने बहुत सारे, आपने बताया था कि पिछले वीडियो में कि हमें बहुत सारी चोटी लगाए थे, तो बता सकते हैं कहाँ कहाँ चोटी लगी थी और झारखंड के हित में। इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार था, जब पहला सरकार था बाबूलाल मरांडी जी का जब सरकार था, तो वो घोषणा किए थे कि 1985 बाबूलाल मरांडी के बाद का शायद रघुवर दास जी का सरकार था। तो रांची कॉलेज में हम एग्ज़ाम चल रहा था, तो पूरा एग्ज़ाम को हम बाधित किए थे। तो उसमें ये वाला मेरा हाथ कट गया था, आप देख सकते हैं, ये हाथ मेरा उसी समय कटा था। जितना भी पुराना आंदोलनकारी है सभी चीज़ को जानता है। झारखंड विधानसभा का जब बाबूलाल मरांडी का जब पहला सरकार बना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे विधानसभा घेराव किया था। उसमें प्रशासन से हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस लड़े थे।
प्रशासन को हम लोग लकड़ी बल्ला जो मिला उससे लड़े थे, प्रशासन को भगाए थे। रामलखन कॉलेज में भी हम लोग प्रशासन से लड़े थे, डायरेक्ट लड़े थे। अच्छा काम करने के लिए परमिशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता, हमेशा हर काम करने के लिए परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। जो काम अच्छा है, बुद्धि बोलता है करना चाहिए, वो काम होना चाहिए। तो उस समय भी अविनाश कुमार डीसी थे, हम लोग पूरा प्रशासन को वापस भेजे थे। फिर एक आंदोलन हुआ था, डेमोसाइल आंदोलन। डेमोसाइल आंदोलन में भी देखिए हम लोग को बहुत मारा गया था। आप देख सकते हैं, ये सब देखेंगे, ये सब हम लोग को बहुत मारा गया था। पूरा ये सब दिखाना अच्छा नहीं लगता, पर्सनल बोलेगा, हाईलाइट होना चाहता। चेहरा चमकाना मकसद नहीं है, मकसद है चिंगारी से मसाल बनाना। मसाल बन के तैयार है। हमको बहुत खुशी है कि झारखंड का लोग और कम उम्र का जितना लड़का लोग है वो लोग जागरूक हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और हम इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं, एक एक लड़का को विधानसभा में घुसने के लिए लड़ना है, वहाँ सीट छीनने के लिए लड़ना है, 1932 का खतियान के लिए लड़ना है, जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है हम लोग को। तो यहाँ पे 2 दिन का सत्याग्रह रखे हैं, क्या यहाँ से 81 विधायकों का कुछ कान में गुंजेंगे और क्या नीतियाँ लाएगी आपके विचारों से और आपके? निश्चित तौर पे यहाँ खुले आसमान का, बैठे हुए कड़कड़ाती धूप का, जो इतना आंदोलन में यंग लड़का खड़ा है, वो अंदर का विधानसभा का शीशा हिलाने के लिए काफी है। अंदर का पूरा विधानसभा का शीशा कांप रहा होगा कि बिना टेंट का, बिना माइक का, बिना कुछ व्यवस्था का, बिना खाना पानी का, इतना इतना नौजवान लड़का यहाँ बात को सुन रहा है, समझ रहा है। अगर यही लड़का को दिग्भ्रमित करके केवल भाषण में बोल दिया जाए, जाओ रे आंदोलन करो, पटरी उड़ाओ, ट्रैक उड़ाओ, रोड जाम करो और घेराबंदी करो, तो ये लोग ये भी कर सकता है। तो निश्चित तौर पे जो आंदोलन हो रहा है नींव का पत्थर साबित होगा और हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई का हिस्सा बनने वाले हैं। एक एक यहाँ का आदमी जो यहाँ आया है वो नेता है और विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई का हिस्सा बनने वाला है। एकदम इसमें हम एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं, अधिकार का लड़ाई में विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई है। बहुत सारे यहाँ दूसरे राज्य के लोग बोलते हैं कि झारखंड के बहुत सारे लोग अभी भित्रीबारी कर रहे हैं। हाँ। हमें भगाने की प्रयास किया जा रहा है, क्या इसमें भगाया जा रहा है क्या? किसी को कोई भगाया नहीं जा रहा और बाहरी भीतरी बोलता है तो मानवता का बात अगर झारखंड में क्यों केवल मानवता का बात, तो फिर वो कंधार उंधार और कहाँ कहाँ हम लोग का जो देश बंटवारा हुआ, तो बंटवारा मत कीजिए, बांग्लादेश को भी मिला लीजिए। पाकिस्तान भी हमारा भाई है भाई, पाकिस्तान का है हमारा देश से अलग रहेगा, पाकिस्तान भी एक करो, बांग्लादेश भी एक करो, सबको मिलाओ, कंधार उंधार पूरा देश को एक करो साला। पूरा देश एक होना चाहिए, भारतवर्ष एक होना चाहिए, कोई राज नहीं। लोगों का कहना है कि 1932 देश आजाद से पहले का था। देश आजाद तो 1947 में, 32 की बात करते हैं, वो अंग्रेज शासन था। इसमें लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, लोग देश के लोगों को बांटने में लगा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी हम कहना चाहेंगे, बहुत सा पुल पुलिया तो है जो अंग्रेज का बनावल है, उसमें हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन अंग्रेज के बाद भी हम लोग का बेईमान नेता लोग जो पुल बनाया, वो पुल में भी हम लोग चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कानून अंग्रेज लोग के समय भी बना, वो भी चल रहा है, पुल अंग्रेज लोग के समय में बना, वो भी चल रहा है। तो जब ये सब चल सकता है तो नियम कानून क्यों नहीं चलेगा भैया? केवल झारखंड में आके मानवता, बिहार में मानवता नहीं। क्या और जाके झारखंडी इस तरह से जाके रहते हैं और नौकरी पाते हैं क्या? नहीं देती है सरकार? नहीं, बिहार क्या किसी भी राज्यों में बिना भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। केवल यही ऐसा राज्य है जहां जब नियुक्ति निकलती है राज्य लेवल की, तो पूरे भारतवर्ष से एप्लीकेशन मांगा जाता है, और दूसरे राज्यों में जब नियुक्तियां निकलती है तो अपना राज्य को प्राथमिकता दिया जाता है। तो इस आंदोलन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो आगे आप लोग का क्या रणनीति है? सब ये तो सत्याग्रह है, केवल यहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद का जो आर्थिक नाकेबंदी है वो दिल्ली सरकार देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। और वही शख्स है, हम आज से 20 साल पहले जब दिल्ली, 20 से 25 साल पहले जब दिल्ली जाते थे, हम बच्चा थे बहुत, लेकिन भी हम जाते थे, आंदोलन करते थे। तो वो सब आर्थिक नाकेबंदी में हम छोटा छोटा काम किया करते थे, दादा लोग जो बोलते थे वो सुनते थे। अब तो हम परिपक्व हो चुके हैं, अपना दिमाग से भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। पुलिस जैसे हम लोग को दिग्भ्रमित करता है ना, तो हम लोग पुलिस को कैसे दिग्भ्रमित करना है वो भी जानते हैं, लेकिन हम लोग वो ट्रैक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो जाते जाते हमारे झारखंड के जो स्थानीय विधायकों हैं, उनको इस विधानसभा सत्र चल रही है, उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सभी विधायकों से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं, चूंकि सत्याग्रह में आए हैं, नाम सत्याग्रह और क्रांति का बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सभी दादा लोग जो भी हमारे माननीय विधायक लोग हैं, महिला जीते हुए हैं, जो भी विधायक जीते हुए हैं, उन लोग से निवेदन है, गुजारिश आग्रह है कि हम लोग का स्थानीयता का मुद्दा में कम से कम कंप्रोमाइज ना करें। ये बिल्डिंग घुसखोरी का इमारत खड़ा है, सब कोई को कमीशन मिला, हर एक विधायक को कमीशन मिला। हम आज के डेट में विधानसभा अंदर जाके ये भी पता रहता है, सत्ता पक्ष को नए सवाल पूछने के लिए भी पैसा दिया जाता है। तो राजनीति का स्तर इतना नीचे ना गिराए। बाप भाई बेटा नहीं बदलता है, तो अपना स्थानीय नीति पे अडिग रहे। और सभी विधायकों से निवेदन है, गुजारिश आग्रह, एक बार विरोध में भी आके खतियान का साथ दीजिए, आपको जनता जिताएगी, जनता जिताएगी आपको। आपका अमचा चमचा लोग जो पैसा कमा के देता है, उन लोग आपको नहीं वोट देता है। उन लोग दारू पीने के लिए, मुर्गा खाने के लिए आपके साथ रहता है। आपको वोट जो है, ओरिजिनल जो वोटर है वो वोट दे के जिताएगा। दिल से बोलते हैं, सही बोलते हैं और सच बोलते हैं कि वो लोग जरूर जितवाएगा आपको। तो अभी इनसे और जानना चाहेंगे, आप इसी झारखंड को लेकर में इतना संस्कृति और इतना गीत अपने मन से बनाते हैं और उत्तर के साथ झारखंडियों की अधिकार, उसकी लड़ाई, उसके खून के बारे में, उनके अधिकार के बारे में बोलते हैं गीत के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इसका गाना बनाया जाए और लोगों को जगाया जाए? तो देखिए, कहीं ना कहीं तो लगता है, गाना बनाए भी हैं। आपका धनबाद बोकारो साइड में मेरा गाना पूरा धूम मचा रहा है। 21 मार्च को जो हम गाना सुनाए थे आप लोग को, वो गाना बहुत धूम मचा रहा है। वो गाना वीडियो भी बन गया है, उसका रिलीज भी किए हम लोग। और उसको अगर सुनना चाहते हैं हमारे झारखंडी भाई, तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है खतियानी सुमित टीवी, हिंदी में है। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल है, उसमें आप ये गाना सुन सकते हैं। उसमें आप क्या क्या डालते हैं? ज्यादा तो अभी हम तो नया शुरू किए हैं अभी। झारखंड के? हाँ, बस झारखंड का जो उलगुलान है अभी जो चल रहा है, उसी से संदर्भ में मेरा बनाया हुआ गीत है। वहाँ करू नौ उलगुलान करके एक गीत है 1932 खतियान का। तो अभी हम बात कर रहे थे आने वाला दिन में भी मेरा गाना आने वाला है। तो अभी हम बात कर रहे थे झारखंड के बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं, बहुत सारे हमारे हैं जो कि झारखंड के हक अधिकार को लेकर रांची के आसपास जहाँ पे इनकी हो पाती है, अपने निस्वार्थ भाव से जाते हैं और जन समर्थन देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तुम्हारा नंबर है?